शो के लिए टप्पर के लिए मैं सीजन देखा, लेकिन उसमें आपके किरदार के बारे में हमें इतना कुछ पता ना चल पाया क्योंकि खाली एक ग्लिम्स दिया है हमें। और बताना चाहेंगे किस तरीके का किरदार होने वाला है आपका शो के अंदर। जी टप्पर में मेरे किरदार का नाम है अजीत सूची। वो एक बिजनेसमैन है पंजाब में जो कि पॉलिटिशियन बनने जा रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि टप्पर की जो थीम है शो की वो फैमिली है, और उसी तरह से जो अजीत सोनी है जो मेरा किरदार है वो भी फैमिली से ही मोटिवेटेड है अपने जो उनके एक्शंस हैं कहानी में। और टप्पर एक थ्रिलर फैमिली ड्रामा। जी वैसे जो अभी तक हम देख पाए हैं टप्पर को काफ़ी कंपेयर किया जा रहा है दृश्यम के साथ। आप क्या कहना मैंने दृश्यम देखी नहीं है, सॉरी मैंने उसको आया जैसे कि कास्ट के बारे में तो हम जानते ही हैं, बेहतरीन कास्ट है, कुछ बताना चाहेंगे कास्ट के साथ काम करके कैसा लगा? वो कास्ट बिल्कुल इस कास्ट की वजह से ही मैं बहुत एक्साइटेड था इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए। बिकॉज चाहे पवन मल्होत्रा जी हों चाहे सुप्रिया जी हों, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी शेयर सेम फ्रेम एज देम। और ना सिर्फ कमलजीत जी भी हैं, कमलजीत जी तो बहुत सीनियर हैं, तो उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला, ये मेरी खुशकिस्मती है। बट इवन जो यंगर एक्टर्स हैं गगन और साहिल बहुत कलाकार हैं दोनों। और ऐसे यंगर एक्टर्स को इतना अच्छा काम करते हुए देख के आई थिंक इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स यू टू स्टे एट इट, स्टे हंग्री। अभी तक रणवीर आपने जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर शोज किए हैं आपके किरदार को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है, या फिर शोज जो भी किए हैं काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी एक OTT प्लेटफॉर्म और अब सिनेमा घर को बाइफिकेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं लोग, और ये भी कहना है कि क्योंकि OTT आ गया है तो कहीं ना कहीं सिनेमा घर जो है उसका जो लेवल है फिल्म्स का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि OTT प्लेटफॉर्म ने कितना एक्टर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि टेलीविज़न में जो मुकाम कुछ लोग नहीं पा पाए या जो पहचान नहीं बना पाए वो यहाँ पे बना पाएंगे OTT पर? हो गया सवाल आपका? हाँ, ये पूरा सवाल जाएगा ना? हाँ क्योंकि मुझे सवाल पूरा जाना जरूरी है। जाएगा सर। तो आप इतिहास को देखिए, अगर इतिहास को देखें तो जब टीवी आया था, टीवी 60-70s में जब टीवी आया था तो लोग कहते थे थिएटर बंद हो जाएंगे। अब तो घर पे आ गई स्क्रीन, थिएटर की क्या ज़रूरत है, यहीं देखेंगे सब। लेकिन फिर भी थिएटर बढ़े, फिल्में बढ़ी। फिर सैटेलाइट टीवी आया, जब 60-70 चैनल आ गए तब भी लोग यही कहते थे कि अब तो थिएटर्स ख़त्म हो जाएंगे, अब तो 60-70 चैनल, अब कौन जाएगा बाहर देखने। लेकिन तो भी फिल्में, थिएटर बढ़े, फुटफॉल बढ़े, रेवेन्यू बढ़ा फिल्म का। उसी तरह से अब हज़ारों चैनल आ गए हैं, तो भी मेरा मानना है कि बिल्कुल जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक ऊपर वाले की कृपा है इस फिल्म मेकिंग के बिजनेस पर, कि पिछले 50-60 सालों से 100 सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है बिजनेस, मीनिंग इट्स ग्रोइंग। आजकल आप देखिए हर बच्चा कैमरे पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, फ़ोन पे फिल्म मेकिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है या यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा है। सो जो फिल्म मेकिंग है वो इट्स ग्रोइंग, जनता में बढ़ता जा रहा है। तो ये वैसे मैं देखता हूँ। सो मैं नहीं मानता कि OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं थिएटर्स को। थिएटर्स को अब झटका लगा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, पिछले 2 साल। इस ट्रॉमा से, इस झटके से रिकवरी में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। अब अगर गवर्नमेंट से परमिशन दे दी है तो अक्टूबर में अगर खुल गए थिएटर्स तो अब मैं मानता हूँ 1-2 साल इजीली लग जाएगा उनको रिकवर करने में। जितना टाइम ट्रॉमा हुआ है कम से कम उतना टाइम तो लगेगा। अगर 2 साल का ट्रॉमा है तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे ही, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। बट आई फील फिर से वो नंबर्स हम देखेंगे आगे। रणवीर काफ़ी वक्त हो गया आपको इंटेंस किरदार प्ले करते हो, कुछ प्लानिंग है क्या अलग? बोल रहे हो यार, मैं इंटेंस
मतलब एकदम सीरियस वाला और अभी देखा नहीं, सोनी लिव पे ही दूसरा है जो चलो कोई बात नहीं, देखा नहीं कॉमेडी। हाँ वो है, पर अभी फिलहाल आगे का कोई प्लान है आपका कि कुछ अलग करना? नहीं, मेरा प्लान यही है कि मैं अलग अलग करता हूँ। आप अलग कह रही हैं, मैं अलग अलग कह रहा हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि हर बार मैं अलग अलग काम करूँ, अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कि हर निर्देशक का अपना एक स्टाइल होता है, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप अलग डायरेक्टर के साथ काम करें तो सेम चीज़, सेम कहानी, सेम सीन बिल्कुल अलग होंगे एक दूसरे से, सेम कैरेक्टर भी अलग होगा आपका। सो ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, ना कि वो ऑडियंस फिल्म थिएटर में देखेगी या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखेगी, इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। So talking farmer protest, it's been almost 1 year and you are also Punjabi. So do you think government should take any kind of action in that? नहीं, गवर्नमेंट अब क्या, आई मीन अगर इफ certain section of the farmers have decided that they are going to protest, what can the government do now? I mean, protest is also a right under the constitution, but also elected government has the right to reform things also. So both are, अभी क्या करेंगे आप? वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। And so talking about Narcotic Control Bureau, recently Shahrukh Khan's son got arrested. So what वो तो was अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उसके बारे में क्या बात? sir, what was your reaction when you heard about that? नहीं, it is unfortunate, क्या कहूँ, it is sad, it is unfortunate. Let it be investigated. And do you think Narcotic Control Bureau is only targeting Bollywood celebrities? वो तो होता ही है यार, वो हर बार होता है, कुछ ना कुछ भी हो जाए तो अभी people who are in the public eye are always more soft targets. अब सोशल मीडिया की अभी मैं बात कर रहा था किसी आपके दूसरे कोलीग जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया पे जो एक अननोन आदमी कह के निकल सकता है, वो मैं कह के नहीं निकल सकता, बिकॉज मेरे पीछे आई विल बी, सोशल मीडिया पे लिंचिंग हो जाएगी मेरी। बट आम आदमी उससे 72 चीज़ें कह के निकल जाए अनोनिमस अकाउंट में, कोई नहीं पूछेगा। Do you think that is because you are a celebrity and a public? बिल्कुल, if you are in the public eye, you become a soft target. There's no doubt about it. Do you think last 1 year social media has targeted Bollywood celebrities after one incident? Do you think social Which media after whatever happened, Sushant Singh Rajput incident? हाँ So social media is targeting Bollywood. यार, सोशल मीडिया ऑल्सो, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जितना आप समझते हो उतना क्लीन है नहीं। आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, आप पैसे दे के ट्रेंड्स करवा सकते हो, जिनके अपने एजेंडाज हैं वो फेक अकाउंट्स डलवा के कुछ भी बुलवा सकते हैं। सो कोई ऐसा IT सेल्स, तो कोई ऐसा प्योर ऐसा वो नहीं है कि हर ट्विटर अकाउंट जो है वो बाकी एक ऑनेस्ट इंसान बैठा हुआ वहाँ अपना ओपिनियन दे रहा है, ऐसा नहीं है सोशल मीडिया भाई, इतना उसको क्लीन मत समझिए आप। Okay, besides that, so last question. करते थे इसको बात। Last question sir, जैसे कि आपने कहा थिएटर्स ओपन नहीं, मैं क्योंकि आई डोंट वांट टू कि कुछ नहीं पूछ सकते, आपको जो पूछना है पूछिए। ओके, सो जैसे कि आपने कहा कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, हमें भी पता है आपकी फिल्में कई सारी लाइनअप्स में है जो रुकी थी बीच में, और हुई है अभी भी। हाँ आपकी भी है ना, तो रिलीज होने के लिए कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए और क्या बिल्कुल, क्या बहुत एक्साइटेड, मोर देन, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब आई होप इज नॉट मिसअंडरस्टूड, बट मोर देन मेरी फिल्में लोगों तक पहुंचेंगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी है जो फिल्में मैं देख पाऊँ, जिनकी मैं वेट कर रहा हूँ थिएटर में। जैसे कि ड्यून है, नई जेम्स बॉन्ड आ रही है, सो ये फिल्में हैं जो मैं देखना चाहूँगा। ड्यून खास करके, ड्यून को तो बड़े पर्दे पे ही आप देख सकते हैं, उसको अगर आप टीवी पे देखेंगे तो मतलब बिल्कुल ही वार्ड लग जाएगी। सही बोला। Thank you so much.